राजस्थान की छात्रवृत्ति योजना का जो भी पैसा आता है ना स्कॉलरशिप वाला आपका, उसका सभी को पता होगा कि जब तक विभाग आपका पैसा नहीं देता है आपका छात्रवृत्ति का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी के कमेंट ये रहते हैं कि हमारी 60% नहीं आ रही, किसी की 40 नहीं आ रही, किसी का बिल तो बन गया लेकिन पेमेंट अकाउंट में अभी तक नहीं डाला है, और किसी का बिल नहीं बना, किसी का बिल वापस हो चुका है। सभी की अलग अलग समस्या इसमें आ जाती है। तो दोस्तों विभाग की कल मीटिंग हुई है। यहाँ पर आपके जो सामाजिक न्याय विभाग है उसका सबसे बड़ा अधिकारी अध्यक्ष होता है, जो निदेशक होता है, उन्होंने मीटिंग ली है। उसमें बजट का जितना बकाया पैसा है उसको वहाँ पर जांचा है कि कितना पैसा बकाया है। इसके अलावा छात्रों का जब पैसा बकाया है तो इन्हें छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं, और जिन छात्रों के बिल बन चुके हैं तो उनका पेमेंट कब तक डल जाएगा, या फिर 60% छात्रवृत्ति बाकी है छात्रों की केंद्र सरकार वाली, तो उसका पैसा आखिर में विभाग क्यों नहीं दे रहा। तो विभाग को भी निर्देश दिए हैं, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की है। तो आखिर में निदेशक ने क्या कहा है इस चीज़ पर, विशेष यहाँ पर जो मीटिंग हुई है इनकी कल आयोजित हुई थी, काफ़ी न्यूज़ रही है इस चीज़ के लिए। तो कंप्लीट जानकारी हम बात करेंगे अपनी वीडियो में कि क्या निदेशक जी ने अपनी मीटिंग में कहा है, और अब छात्रों का बिल बनने के बाद में पेमेंट है या नया जो पेमेंट आएगा बिल के माध्यम से कब तक आने वाला है, और बजट पर यहाँ पर उन्होंने क्या बात रखी अपनी। तो कंप्लीट जानकारी तो दोस्तों हम वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये कल की मीटिंग है, यहाँ पर जो भी हम डिटेल लेकर आएंगे अब आपको एनालिसिस कंप्लीट जानकारी इसकी अपनी वीडियो में मिलने वाली है। तो ऐसे साथी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं कर रखे लाइक कर देना, और हाँ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना दोस्तों, अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो लेके चलता हूँ विभाग की कल की मीटिंग के नए अपडेट पर। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। यहाँ पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया है। यानी कि यहाँ से जो भी योजना चल रही हैं इसमें विभाग ने यहाँ पर पहले तो कंप्लीट जानकारी ली है, फिर इनको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर सभी देख सकते हैं इस प्रकार से विभाग के निदेशक जी की जो मोदी साहब हैं उनकी बैठक रही है, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कंप्लीट जानकारी कि क्या यहाँ से इन्होंने बात की है। निदेशक आशीष मोदी ने सोमवार को विभागीय स्कीमेटिक बजट, भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त बजट, कुल व्यय सहित आज तक की प्रगति की समीक्षा की और जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ से जारी किए हैं। मोदी ने विभाग के अंबेडकर भवन मुख्यालय में यहाँ से बैठक की है। यहाँ पर जो भी योजना है उसमें जितनी भी योजना सम्मिलित हैं, उसके अलावा इसमें देखिए आपकी योजनाओं को भी सम्मिलित किया है, वो आपकी A to Z कंप्लीट यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आपको इस प्रकार से। तो ये योजना है जो इनको यहाँ पर क्या कहा है, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति है, उत्तर मैट्रिक, अनुसूचित जनजाति, उत्तर मैट्रिक, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, यानी आपकी सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो अभी इन योजनाओं के बारे में यहाँ से विभाग ने जो भी जानकारी दी है वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा एक बार कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, यानी इस प्रकार ये योजना है। इनमें कई और योजनाओं को शामिल किया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भारत सरकार से जो भी पैसा मिलता है, प्राप्त राशि और व्यय राशि, दोस्तों यहाँ पर प्राप्त राशि और व्यय राशि उसकी कंप्लीट जानकारी है। इसके अलावा अन्य विभागीय योजनाओं में प्राप्त बजट, व्यय तथा आज तक की प्रगति की जानकारी ली है। दोस्तों जैसे कि सरकार से कितना पैसा मिला है और कितना हमने खर्च कर दिया है, उसके अलावा जो यहाँ से विभाग का बजट है वो कितना अभी बाकी है, सभी की आंकड़ पर इन्होंने जानकारी ली है। और मोदी जी ने अधिकारियों से कहा है कि तय समय सीमा में ही योजनाओं में प्राप्त बजट को व्यय नहीं किया तो विभाग की छवि खराब हो जाएगी।
इसके अलावा लाभार्थी को भी लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी योजना में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई भी टेक्निकल गलती मान्य स्वीकार नहीं करूंगा। अधिकारियों को भुगतान में विलंब और बजट व्यय नहीं होने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। कहने का मतलब यह है विभाग का कि यहाँ से जो भी पैसा बचा हुआ है बजट का, उसको आपको अपने पास रखना नहीं है। समय के रहते हुए, समय से पहले ही विभाग के द्वारा छात्रों को या फिर जो भी लाभार्थी हैं उनको इस पैसे को दे देना है, ताकि विभाग की भी यहाँ पर छवि खराब नहीं हो। कई बार क्या करता है आपका डीएलओ यहाँ से अपने पैसे को रख लेता है बजट के को, और छात्रों को यहाँ से देता ही नहीं है। बजट में उनका जो भी पैसा आता है उसका बिल बना के तो दे देता है, लेकिन पैसा उनका ट्रांसफ़र नहीं करता है। निर्देशक ने ये साफ किया है कि यहाँ से जो भी पैसा है उसको ट्रांसफ़र कीजिए, जितना भी बकाया बच रहा है यहाँ पर उसको पैसे को ट्रांसफ़र कीजिए सभी छात्र या लाभार्थियों को। अगर यह काम आप नहीं करते हैं और पाए जाते हैं इस चीज़ में कि बजट है और आपने नहीं दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी खुद डीएलओ को व्यक्तिगत रूप से लेनी होगी। इस दौरान योजनावार बजट आवंटन, व्यय और केंद्रीय सहायता प्राप्त राशि आदि उपयोगिता की सूचना भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रेषित प्रस्तावों की समीक्षा की है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी भारत सरकार से पैसा मिलता है उनकी प्राप्त राशि और उनके प्रमाणों की सूचना ली है, और सरकार से जो भी राशि प्राप्त होती है उसकी प्रस्तावों की समीक्षा यहाँ पर की है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार का भी बजट यहाँ पर अभी रुका हुआ है। रुका हुआ नहीं है मतलब कहने का विभाग के लिए मिला हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट खर्च नहीं हुआ है। और यहाँ से राज्य सरकार का बजट तो उनके पास है ही पहले से, तो उन्होंने अभी एक ही चीज़ कहा है कि अब हमारी मीटिंग में एक चीज़ का फैसला लिया जाएगा, जितना भी बजट का पैसा रुका हुआ है या फिर आपके पास है पेंडिंग में पड़ा हुआ, तो उसको लाभार्थियों के लिए जल्दी से जल्दी दे दीजिए, जिससे कि यहाँ पर हमारे लिए भी कोई सवाल खड़ा ना हो और हमारे विभाग की भी कोई छवि खराब नहीं हो, जिससे कि लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये इनका कहना है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कल का बहुत बड़ा अपडेट रहा है, ये सभी न्यूज़ चैनलों का जो भी डिटेल रही है, देखिए सभी का एक ही कहना है यहाँ से विभाग में कि जितना भी पैसा आया है एससी कैटेगरी के छात्र या एसटी का है, कोई भी स्टूडेंट है, भारत सरकार से प्राप्त राशि है, इसकी जानकारी इन्होंने ली है, बजट के बारे में कंप्लीट जानकारी ली है। और इनका एक ही चीज़ का कहना है इस चीज़ में कि अगर आपके पास पैसा है तो इस पैसे को जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए आप ट्रांसफ़र करिए, उनके बिल बनाइए, जल्दी से जल्दी टेक्निकल काम कीजिए। इसमें कोई भी टेक्निकल इश्यू नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी काम है आपको सही तरीके से करना है। इसके लिए ज़रूरी जो दिशा निर्देश है उन्होंने जारी कर दिए हैं समीक्षा बैठक के बाद में, और यहाँ से लगता है अब इनका काम जल्दी ही हो जाएगा। जितने भी छात्र बिल बने हुए हैं काफ़ी दिन से, एसटी के छात्र दिसंबर में बिल बना था और ओबीसी के छात्र उनका अक्टूबर नवंबर में बिल बने हैं। दोस्तों पैसा डलेगा आप सभी का, और इसके अलावा और भी कैटेगरी के छात्र आपका पैसा नहीं आया है, बिल बन चुके हैं, तो आपका पैसा 100% आएगा। जनवरी के महीने में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा विभाग की तरफ से, ठीक है। और नए बजट से नए छात्रों को मिलेगा, उसमें से पुराने वाले छात्रों को भी मिलेगा। तो ये जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, उत्तर मैट्रिक के छात्रवृत्ति के विशेषकर स्टूडेंट हैं, इसमें देखिएगा आपको सभी मिलेंगे। तो इन छात्रों को लिए ही यहाँ पर ये जानकारी ज़रूरी थी देखना। दोस्तों विभाग के पास बजट है ये चीज़ का, और इसके अलावा केंद्र सरकार का भी बजट अभी बकाया है। तो ये सरकार यहाँ से अगर विभाग जल्दी काम करेगा तो दोस्तों आपके लिए श्योर यहाँ पर पैसा डलना स्टार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार वाला तो काफ़ी दिनों से नहीं डल रहा है, कई महीने से, लेकिन राज्य सरकार का भी पैसा अब दोस्तों जो बहुत जल्दी डलेगा। यहाँ से जनवरी के महीने से पैसा डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है 60% आता है या 40 आता है, या फिर जो किस कैटेगरी का आप यहाँ से पैसा डलेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको इंतज़ार और नहीं करना है, अब यहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की आपको अपने फॉर्म में देख लेना है, कोई भी समस्या तो नहीं है, बिल बन चुके हैं। इसके अलावा और भी कोई समस्या है तो प्लीज़ आप उसको चेक करिएगा और सही कराइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी है, आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब हम यहाँ से देंगे, और बाकी की हम अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यही कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लेना, और हाँ बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए फिर
और हाँ, ऐसे भी अगर छात्र हैं जिनको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो भी दोस्तों आप एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आएगी, शुरू में समस्याएं आती हैं छात्रों को, तो इसलिए आपको और इंतज़ार करना है। फॉर्म भरते हुए देख लेना, लेट नाइट तक फॉर्म भरना, हो सकता है यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अभी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं फॉर्म भरने में। ये सारी चीज़ें अलग से बात कर लेंगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।